सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर को रात की तारीकी में चोरों ने गायब कर दिया। किसी को इल्म नहीं, बिल्कुल मुकम्मल ट्रांसफार्मर जो है ना वो उसकी जो गाड़ियाँ जिस पे खड़ा होता है वो सारा कुछ उतार के ले गए हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कीमत सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया लिखी गई है। क्या इस ट्रांसफार्मर की यही कीमत थी? नहीं, ये तो क्योंकि ये अरसा दराज से लगा होता है ट्रांसफार्मर, तो 2 साल कबल यहीं पे इसी मुकाम पे ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था और ये इस ट्रांसफार्मर को उसी वक्त नस्ब किया गया था, यानी इसको 2 साल से ज़्यादा। एक दफ़ा पहले भी हुआ है, यही ट्रांसफार्मर भी एक दफ़ा पहले भी हुआ है। उस दिन तो आंधी थी तो हमने समझा शायद कि इसकी वजह कोई ऐसे हुआ है, लाइट चली गई है। सुबह उठे हैं ऐसे ही तो ट्रांसफार्मर नहीं था। मेरे ख्याल में वही लोग आ गए हैं। ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। क्लियर करने तो बाद कोई गाड़ी आई है तो उन्होंने चैन को पीना चुक के तो रख के ला गए क्योंकि इतना जल्दी तो लेंदा नहीं है। थाना ककराली की हदूद में होने वाली हैरान कुन चोरी की वारदात ताहाल ट्रेस ना हो सकी। मोजिया भद्दर में सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर को रात की तारीकी में चोरों ने गायब कर दिया। पहले तो वारदातें ये होती थी कि चोर ट्रांसफार्मर से कीमती क्वाइल्स चुरा लेते थे और उन्हें जाकर कौड़ियों के दामों फरोख्त कर देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से चोर रात की तारीकी में पूरे का पूरा सालम ट्रांसफार्मर उतार कर ही ले गए हैं। यकीनन ये सारी वारदात जदीद इक्विपमेंट के बगैर मुमकिन ही नहीं, और ये मिनिमम टाइम फ्रेम में भी अगर बात की जाए तो इसको कम से कम 20 से 25 मिनट यकीनी तौर पर लगे होंगे। क्या इसमें कोई महकमा की गैपको के कोई अपने मुलाजमीन इन्वॉल्व थे, मुलव्वस थे, या कि ये कोई चोर ही ऐसे टेक्निकल थे कि जिन्होंने इस ट्रांसफार्मर को भी डिस्कनेक्ट किया और इस वज़नी ट्रांसफार्मर को वहाँ से उतार कर अपनी जो भी इनकी मज़कूरा गाड़ी थी उसमें लोड किया और ले गए। जो FIR दर्ज हुई है ये SDO गैपको गुलियाना की मुद्दत में दर्ज हुई है और FIR में इस ट्रांसफार्मर की कीमत बड़े ही हैरान कुन तौर पर 50,000 रुपया लिखवाई गई है। 50,000 रुपये तो मेरे ख्याल में से इस ट्रांसफार्मर जो कि 220 kVA का है इसका खोखा भी नहीं होगा, और इसकी FIR में कीमत 50,000 रुपया लिखी गई है। और जो एक्सियन गैपको खारियाँ हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनसे चल के जानते हैं कि उन्होंने महकमाना तौर पर क्या कोई इंक्वायरी करवाई है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक्सियन गैपको खारियाँ शहजाद अमीन साहब मौजूद हैं। अब वो इतना हैवी, इतना वज़नी ट्रांसफार्मर होता है और इतनी उसमें तेज़ बिजली आ रही होती है, ये बग़ैर महकमे के किसी इन्वॉल्वमेंट के ऐसा काम आम चोर नहीं कर सकते। इस पर क्या कहते हैं? बेसिकली ये जो है ना आजकल मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं, ये आम रूटीन में चोरी करते हैं बंदे। इसमें वापडा का एम्प्लाई हमने काफ़ी दफ़ा इन्वेस्टिगेशन भी की है, इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, लेकिन ये प्राइवेट लोग होते हैं और रूटीन में कोई ट्रकों में लोड करके ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको जो है डिस्कनेक्ट करके ले जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये जो थेफ्ट है इसको रोका जाए, और हमने अपनी टीमें तश्कील की दिए दी हैं, और हमारे जो SDO हैं लाइन सुपरिटेंडेंट रात को नाइट पेट्रोलिंग भी हमने शुरू कर दी है। ये जो FIR इसमें लॉन्च हुई है इसमें ये दफ़ा लगी है 381A चोरी की। ऐसे ये बाइक चोरी की होती है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर चोरी पे भी पुलिस ने यही दफ़ा लगाई है। और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि कीमत सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया लिखी गई है। क्या इस ट्रांसफार्मर की यही कीमत थी? नहीं, ये तो क्योंकि ये अरसा दराज से लगा होता है ट्रांसफार्मर, तो 2 साल कबल यहीं पे इसी मुकाम पे ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था और ये इस ट्रांसफार्मर को उसी वक्त नस्ब किया गया था, यानी इसको 2 साल से ज़्यादा। ये ऑलरेडी क्योंकि इसकी असेसमेंट हमने लगाई है ना, तो बाकी तो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स में है उसके मुताबिक ही होगी जो है ना, लेकिन ये पुलिस में FIR कराने के लिए हमें उसकी असेसमेंट देनी पड़ती है। असेसमेंट में यानी जी इसमें प्लस माइनस हो सकता है। जी कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बाय मिस्टेक फिगर ऐसा लिखा? नहीं, मिस्टेक नहीं, वो क्योंकि हमने असेसमेंट देनी होती है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है।
जो ट्रांसफार्मर चोर हैं, जो पूरे का पूरा ट्रांसफार्मर ही ले उड़ते हैं, उनके तदारुक के लिए क्या कोई इकदाम आपने किए? अच्छा, जैसे ये जो मटेरियल चोरी हो रहा है, रात को ये बंदे चोरी करते हैं, उसके लिए हमने अपने स्टाफ की नाइट पेट्रोलिंग शुरू करवा दी है। पहले भी हम करते हैं, ये ज़्यादा सर्दियों के मौसम में होती हैं, और अब हमने नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। साथ हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि जब भी रात को बेशक हमारी वापडा की गाड़ी कोई ट्रांसफार्मर वगैरह लेके जा रही हो, उसको प्रॉपर चेक करें ताकि इस तरह की जो वारदात हो रही हैं उसको रोका जाए। जी नाज़रीन, इसी वाक़े पर पुलिस की कार्रवाई जानने के लिए हम थाना ककराली हाज़िर हुए तो SHO मोहम्मद असलम हंजराज साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने इस केस की बाबत बताया कि अभी इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पे कोशिश जारी है, जबकि इसमें कोई अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। फ़िलहाल अभी तक कैमरास की मदद नहीं ली गई, लेकिन आइंदा 2-3 रोज़ में ये कैमरों का ऑप्शन भी ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाएगा और इस चोरी को ट्रेस करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है कि आज 3 से 4 रोज़ गुज़र चुके हैं इस वाक़े को और अभी तक इस वाक़े का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। ये जो चोरी और डकैती की वारदातें हैं, इनके तदारुक के लिए को मुनासिब और मौसर इक़दामात किए जाएँ। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।